मार्गदर्शन देने वाले और आज के इस समारोह के अध्यक्ष श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आकर दो शब्दों से निश्चित रूप से हमारे बच्चों को लाभान्वित करें। मैं इन शब्दों के साथ इन्हें बुलाना चाह रहा हूँ कि वीणा के ताल पर थिरकती है जिंदगी, वीणा के ताल पर थिरकती है जिंदगी, बसंती बहारों में महकती है जिंदगी, मुर्दा दिल से जिए तो क्या खाक जिए, जिंदा दिल से जीने को कहते हैं जिंदगी। मां सरस्वती के चरणों में सादर वंदन। आज के राज्य स्तरीय इंस्पायर अवार्ड 23-24 के समापन के अवसर पर मंचासीन हमारे कच्छा साहब, NIF से पधारे हुए दोनों जूरी मेंबर्स, हमारे जिले के जूरी मेंबर्स, स्थानीय विद्यालय के आमेटा जी, प्रधानाचार्य मैडम, हमारे ADO सर, कार्यालय से लगी हुई प्रत्युष जी, चिराग जी की टीम, हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, मंत्रालय कर्मचारी, पूरी टीम, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तो बात हम करते हैं राम नारायण की छोटी सी बात से। सबसे पहले राम नारायण ने जो बात कही कि एक दीदी आकर ऐसा बोल के गई है, बोला था बेटा देखो बेटा, हमारे आचरण में एक नारी के लिए क्या सम्मान होना चाहिए, महिला के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, वह जीवन में महत्वपूर्ण है। आजकल जो वातावरण मिल रहा है, ये बच्चा किस बैकग्राउंड से आया होगा आप सोच सकते हैं, पर इस बच्चे में एक महिला के प्रति जो अपनी सहपाठी, अपने हम उम्र है, क्या उसका सम्मान है, उसने दीदी बोला, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। आप वैज्ञानिक भी बन जाओगे, आप IAS अफसर भी बन जाओगे, आप बहुत सफल हो जाओगे, अगर आपके हमारे समाज में नारी का सम्मान नहीं हुआ तो समाज कोलैप्स कर जाएगा। हमारे जो लड़ाई है, भगवान राम की जो लड़ाई किस लिए थी, महाभारत किस लिए हुआ, नारी सम्मान के लिए, है ना। शिव जी को देखो, पूरी उनकी कथा है, देवी के लिए कितने समर्पित, भगवान राम कितने समर्पित। तो इस हमारी संस्कृति का सबसे पहले उठते ही हमारा दिन शुरू होता है धरती माता के चरण जब हम रखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। ये छोटे छोटे संस्कार हमारे जीवन को निर्मित करते हैं। तो फिर रामनारायण ने एक बात और अच्छी बोली, नेगेटिव सोचो। बिल्कुल, अगर हम नेगेटिव नहीं सोचते, भारत के वैज्ञानिक कि पाकिस्तान की मिसाइल ऐसे आके ये कर देगी, वो ऐसे भी तो कर सकती है, फिर अमेरिका ने सोचा नहीं और थोड़ा नया सोचते हैं कि लेज़र टेक्नोलॉजी बनाते हैं और अंतरिक्ष से ही लेज़र से सैटेलाइट के अंदर ही मिसाइल लगा के कर देंगे। नेगेटिव सोचना पड़ता है। सबसे पहले अपन गाड़ी लेते हैं ना, स्कूटर, क्या नेगेटिव सोचते हैं, अरे पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया, अरे इसके ब्रेक सही तो नहीं है, अरे हेलमेट पहन लो, ट्रैफिक वाले अंकल फरमान नहीं पकड़ा दें, है ना। तो ये चीज़ें, नेगेटिव सोचना हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाता है कि जो हम हमारे जो चांसेस होते हैं हम उसको मिनिमाइज करते हैं। हाँ बिल्कुल, बाकी तो सब कुछ ऑल इज वेल। चले चले अंडमान निकोबार में, उनको कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सब मस्त है, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। चलें उस जिंदगी में नहीं जाना है। मानवता विकास करती है तो कंपिटिटिवनेस आती है और प्रतियोगिता होती है, समाज में मेरिटोक्रेसी होती है, कोई अच्छा बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, तब समाज विकसित होता है। अमेरिका, सारे यूरोपीय देश विकसित कैसे हैं, इसीलिए। और हमारा राष्ट्र भी विकसित रहा है। आप ये मत सोचिए, हमारे अगर मंदिर का आप आर्किटेक्चर देखें तो बहुत से मंदिर ऐसे हैं कि बता रहे थे कि एक मंदिर में ऐसी मूर्ति है जिसके अंदर अगर आप पानी डालोगे छेद में से तो पानी आर पार नहीं निकलेगा, किंतु अगर आप उसके अंदर कोई एक तिनका डालोगे तो आर पार हो जाएगा। दूसरा, एक मंदिर ऐसा है उसके अंदर आप जैसे ड्रिल करते हो, एक बच्चे ने बाड़मेर का था, उसने एक ड्रिलिंग मशीन बनाई, तो ड्रिल हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, बताओ, स्ट्रेट जाएगी। परंतु उस मंदिर के अंदर एक कर्व्ड ड्रिल है। अब आप सोचिए उस समय का, पता नहीं कितने वर्षों का। और जब सिमेट्री देखते हैं, जब उसकी फिनिशिंग देखते हैं, तो हम विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे रहे हैं।
और सबसे बड़ा अध्यात्म के जगत में। हमने सिर्फ जगत को ही नहीं जाना, मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा। हमने मन के विज्ञान को भी समझा, ये हमारी एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। और जब मन के विज्ञान को समझते हैं तो हम अपनी इच्छाओं कामनाओं को भी समझते हैं, दूसरे का सम्मान देना भी सीखते हैं। इसीलिए भारतवर्ष बड़ा अनोखा है, क्योंकि हम हमारे मन को भी अच्छी तरह से समझते हैं, उसकी जो आदतें होती है उसका कैसे शमन करना, वो सब चीज़ें सीखते हैं। तो ये आचरण भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पुनः आपने वैज्ञानिक सोच के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए, अलग अलग चुनौतियों को आपने समझा, देखा। और सबसे पहले मानव की सबसे पहली खोज क्या रहेगी अगर सोचें हम, सबसे पहली खोज अग्नि, आग का आविष्कार है ना। फिर एक पहिए का आविष्कार किया। फिर हम हमारे ग्रामीण जीवन के अंदर देखें तो जब कुएं से पानी निकालना होता है तो क्या हुआ, रहट बनी, रहट जिसे बोलते हैं। फिर रहट तो गुम ऐसे रही है पर पानी ऐसे आ रहा है, तो वो भी एक गियर टाइप बनाया उस समय के लोगों ने, है ना। तो समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नई नई खोज करता रहता है। और खोज के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है अपनी नज़रों को, अपनी दृष्टि को खुला रखना, मस्तिष्क को चिंतन के लिए मुक्त करना। इसलिए जो समाज चिंतन के लिए, प्रश्न पूछने के लिए हमेशा स्वतंत्र रहता है, चाहे वो आंतरिक प्रश्न हो, फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हो, या जगत में आसपास क्या हो रहा है, वह समाज हमेशा शोध के लिए आगे बढ़ता है। यूरोप के अंदर भी शोध ऐसे ही शुरू नहीं हुए। वहाँ पर जब क्रिश्चियनिटी का बहुत प्रभाव था तो गैलीलियो ने क्या कहा था पता है? क्या कहा था गैलीलियो ने? कि जो ये पूरा यूनिवर्स है, ये जो हमारा ब्रह्मांड, ये जो सोलर सिस्टम है, ये क्या है, अर्थ सेंट्रिक है या सन सेंट्रिक है? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ था कि भाई ये तो पृथ्वी के चारों ओर सब चक्कर लगाते हैं, सूरज भी चक्कर लगाता है। तो बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी उसको, और सुना है उसको तो सजा भी हुई केपलर के साथ। तो ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा क्रिश्चियनिटी के साथ, चर्च के साथ, तब जाके वो आगे बढ़े। तो शोध के लिए जब मस्तिष्क खुला होता है तो शोध आगे बढ़ती है। और आपको इसीलिए यह अवसर दिए जा रहे हैं कि आप भी सोचें, प्रश्न करें और समाधान निकालने का प्रयास करें। जैसे सर ने छोटी सी बात बताई, उस गुड़िया नहीं बताई, हमने आपको अच्छा खाना दिया, बिल्कुल दिया, पर ठंडक का हम कुछ नहीं कर पाए। अब आपको सोचना है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वातावरण कूलिंग हो, कम हो। जैसे ये सब कूलर हो, एक डक्टिंग से भी काम चल सकता है, और भी बहुत सी टेक्निक हो सकती है। हमारे शरीर में से भी बॉडी का टेम्परेचर का कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, हमारे ऐसे सूट बन सकते हैं कि हमें टेम्परेचर कम लगे। जो इवोपरेशन हो रहा है इसी का उपयोग किया जा सके। ऐसे बहुत से आपके प्रश्न आएंगे, सोचोगे, और अपने इमेजिनेशन को हमेशा खुला रखना। विज्ञान का एक ही सूत्र है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर इमेजिनेशन। और ये सूत्र मुझे मिला जब मैं जर्मनी के एक बहुत बड़े विख्यात प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक के साथ कार्य कर रहा था। तो उन्होंने मुझे यही कहा, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर इमेजिनेशन। अपनी कल्पनाओं को, अपने जो सोच है उसको उड़ान दो। और वही आपने भी है, हर वैज्ञानिक में है। हम सोचते हैं, उसको जो पहले हो चुका होता है उससे परखते हैं, और जो सिद्धांत विज्ञान के इस्टेब्लिश होते हैं उससे हम वापस उसको कसौटी पे खड़ा उतरते हैं, और तब एक नया सिद्धांत आता है। वैज्ञानिक शोध के चरण के बारे में आप सब जानते हो। तो पुनः सारी टीम का, स्थानीय विद्यालय का, और आप सब लोग पधारे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी चीज़ में जो आपसे मेरी शिकायत है, बच्चों से, उनके साथ आए शिक्षकों से और अभिभावक से भी, आपने अपने खाने की प्लेट को देखा, खाना अच्छा था, झूठा बहुत छोड़ा है। और हमारी भी आदत है, मेरी भी होगी, पर हमें नहीं छोड़ना है। इसलिए नहीं छोड़ना है, एक गिलास पानी भी अगर आप एक्स्ट्रा गिराओगे तो वो पानी, पता है आजकल जो पानी हम ले रहे हैं वो हजारों वर्ष ड्रिलिंग करके ले रहे हैं। वो पानी हजारों अरबों वर्षों से पृथ्वी के भूगर्भ में जो स्टोर्ड है उसको ले रहे हैं, मिसयूज़ करते हैं हम। पहले क्या होता था, पानी को कैसे करते थे, हम पिलाते थे, एक जग और एक गिलास पी लिया ऊपर से, ठीक है, फिर हम दूसरे को गिलास देते थे। अब नई कल्चर आ गई, बोतल आ गई है, प्लास्टिक के गिलास आ गए, कितना प्लास्टिक हम वेस्ट करते हैं। और आपने अगर एक रोटी अगर झूठी छोड़ी है तो उसकी कीमत पता है क्या होगा, कितना तो उसके लिए पानी लगा होगा।
कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसने ज़मीन से लिए जो किसी काम के नहीं जा रहे हैं। आप यदि किसी ज़मीन से बार बार फसल उसको उगाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व है, उसकी जो क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए आज के बाद आप ये ध्यान रखें, जितनी आवश्यकता हो हम उतना ही हर जगह, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, घर के लिए भी, जहाँ भी आप जाओ, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको कम से कम हमारा डिस्पोजल वेस्ट हो। आगे आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि जीवन तो हमारा ऐसे ही बना है, तो वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो, कम से कम ज़्यादा वेस्टेज चीज़ों का हो और उनका कैसे उपयोग करें। प्लास्टिक का हमारे जीवन में बहुत उपयोग आ गया है, तो प्लास्टिक के साथ माइक्रो प्लास्टिक हमारी बॉडी में जा रहा है। अब जर्मनी के वैज्ञानिक थोड़े आगे बढ़े, आप भी आगे बढ़ो कि ऐसा क्या टैबलेट बनाए, हम कोई गोली बनाए, कोई ऐसा पेय बनाए कि हमारे शरीर के अंदर जो माइक्रो प्लास्टिक है वो कुछ नए केमिकल बना के समाव बाहर निकल जाए और हमारा शरीर वापस स्वस्थ हो जाए। तो आगे बढ़ेगी ना मानवता, समस्या आएगी और उसका समाधान भी हमें निकालना है। तो प्रकृति का संरक्षण भी रहे, हमारी सुख सुविधाएं भी हो, हम प्रगति की ओर आगे बढ़े, हमारा जीवन उत्कर्ष को पहुँचे, राष्ट्र उत्कर्ष को पहुँचे और हम सभी सुखीमय जीवन बिता पाएँ, आनंदमय जीवन बिता पाए। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वाकई आपके शब्दों को अगर साकार रूप प्रदान किया जाए तो एक नया कुछ निकलेगा ही, और आध्यात्म से लेकर वैज्ञानिक विचारों को जोड़ने की कड़ी का जो आप काम करते हैं वो हर हमेशा हम सभी देखते हैं। आध्यात्म और वैज्ञानिक सोच को हम देखते हैं कि किस तरह से एक किया जाए, ऐसी विचारधारा आप रखते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे डीओ साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं।